Hello students, this video is for class 9th and this video is regarding the derivation of the equations of motion and the numericals related to them. So equations of motion basically जैसे कि हमने पहले भी करा है, ये equations are relationship between the various पैरामीटर्स ऑफ विच आर रिलेटेड टू मोशन के साथ जुड़े हुए जितनी भी डेफिनेशंस हैं या पैरामीटर्स है। पैरामीटर्स का मतलब ये होता है कि u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब ये है कि जब ग्राफ स्टार्ट होगा या जो भी प्रोसेस स्टार्ट होगी उस टाइम पे अगर आप एक बस की वेलोसिटी को नोट कर रहे हो, तो अगर हम एक बस की एग्जांपल लें कि वो जब चलना शुरू करती है या जब उसकी स्पीड को हम मॉनिटर करना शुरू करते हैं, तो उस टाइम पे बस की जो वेलोसिटी होगी, जब हम प्रोसेस को शुरू करेंगे, मॉनिटरिंग को शुरू करेंगे, उस टाइम पे जो वेलोसिटी होती है उसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। और जब हम मॉनिटरिंग बंद कर देते हैं या जब हम उसको ऑब्ज़र्व करना बंद कर देते हैं, उस टाइम पे जो उस बस की वेलोसिटी होगी उसको हम फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा उसको हम टाइम टी बोलेंगे। और उसका जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो एक ग्राफ प्लॉट करने में अगर ये आपका टाइम होगा एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हम लेंगे वेलोसिटी, और ये जो ग्राफ होगा वो हम यहाँ से शुरू करेंगे जस्ट टू शो कि जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी ज़ीरो ना हो के जब हमने प्रोसेस स्टार्ट की तो उसकी कुछ वेलोसिटी है। अब सपोज़ करो ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है। तो जब हमने प्रोसेस को स्टार्ट किया उस टाइम बॉडी की जो वेलोसिटी थी, जो कि इनिशियल वेलोसिटी थी, वो 30 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, तो ग्राफ यहाँ से जब स्टार्ट हुआ और यहाँ जाके जब ग्राफ ख़त्म हुआ, उस टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी 40, 50, 60, 70, 80, 90 है। तो फाइनल वेलोसिटी जहाँ पर कि ग्राफ ख़त्म हो रहा है, दैट इज़ इक्वल टू 90 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो ग्राफ है ये बेसिकली एक्सेलरेशन के बारे में है। तो जब ग्राफ ऊपर को जाता है मतलब बॉडी की स्पीड बढ़ रही है, पहले 30 थी और अब 90 हो गई है, तो बॉडी की जब स्पीड बढ़ रही है तो वो एक्सेलरेशन का ग्राफ होता है। और अगर स्पीड कम हो रही होती है तो ये ऐसे नीचे को तरफ आता है, या रिटार्डेशन का जो ग्राफ होता है वो नीचे की तरफ बनता है। तो इस ग्राफ के अंदर जो स्पीड है क्योंकि वो बढ़ रही है, इसीलिए बॉडी के अंदर क्या हो रही है, एक्सेलरेशन। तो ये जो लाइन है ए और बी, ये आपको एक्सेलरेशन के बारे में बता रही है। अब बी से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो ये है आपका सी पॉइंट। अब सी पॉइंट पे वेलोसिटी जो थी ज़ीरो है और बी पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो ये जो बी सी है ये आपकी बेसिकली फाइनल वेलोसिटी है, क्योंकि 90 को 90 मतलब इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आप यहाँ से शुरू करते हो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में कितना है आपका 90। तो यहाँ ज़ीरो है, यहाँ 90 है, तो दिस बेसिकली tells us about the final velocity of the body। और अगर मैं यहाँ पे एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दूँ, तो ये विड्थ और ये विड्थ बराबर होगी। तो मतलब अगर ये विड्थ u को डिनोट कर रही है तो ये विड्थ भी u को डिनोट कर रही है। और अगर मैं इस पूरी लाइन में से इसको माइनस कर दूँ, तो ये जो लाइन आएगी वो क्या आएगी, v, ये पूरी v माइनस u। ये पूरी लाइन किसकी है, v की है, ये लाइन u की है। तो ये लाइन कैसे बनी, इस लाइन में से इसको माइनस करके। तो ये क्या बन जाती है, ये जो हिस्सा है ये क्या दिखा रहा है, v माइनस u, और इस पॉइंट को हम d ले लेते हैं। तो दोबारा से अगर हम ग्राफ को स्टडी करें तो हमारा जो ग्राफ है, एक बार अगर हम दोबारा देखें तो आपके ग्राफ के अंदर O, A, B, C, ये डिस्टेंस OAU है और ये भी U है। ये पूरी लाइन V है, और इस लाइन में से अगर हम इस लाइन को माइनस करते हैं तो हमें ये डॉटेड हिस्सा मिलता है, और ये जो डॉटेड हिस्सा है ये v माइनस यू को रिप्रेजेंट करता है। तो ये अगर पॉइंट मैं d लेती हूँ तो जो बी डी है वो है v माइनस यू। सो आई होप द ग्राफ इज़ क्लियर नाउ। अब डेरिवेशन को करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम फिर से वही एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे
इधर हम लिखेंगे वेलोसिटी, इधर हम लिखेंगे टाइम। ग्राफ यहाँ से शुरू करके यहाँ पे आप लिखोगे एक्सेलरेशन, ये है 0, ये A, ये B, डॉटेड लाइन विल गो टू C। जब मैं इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगी ये पॉइंट आएगा D, तो जो तुम्हारी BD है वो ये लाइन है। तो BD इज इक्वल टू BC माइनस CD। ठीक है, ओके। नाउ वी मूव ऑन टू, सो आपका जो OA है वो क्या है, U, और OA के बराबर ही CD है, तो ये CD के भी U के बराबर है। जो तुम्हारा OC है वो टाइम है, तो AD भी एक टाइम ही रिप्रेजेंट करेगा। सो OC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू टाइम। BC जो है वो फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और AB लाइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सेलरेशन को। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन जो है दैट इज V इज इक्वल टू U प्लस AT। इस इक्वेशन के अंदर फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम को आपस में रिलेट किया गया है। इस इक्वेशन के अंदर जो वेलोसिटी है उसकी जो वैल्यू है वो U प्लस AT के बराबर आनी चाहिए। नाउ ये इक्वेशन को हम वेलोसिटी टाइम इक्वेशन भी बोलते हैं, और इसको लर्न करने का तरीका ये है कि एक इक्वेशन का पहला अल्फ़ाबेट और लास्ट इक्वेशन का लास्ट अल्फ़ाबेट चेक कर लो। पहला अल्फ़ाबेट वेलोसिटी कौन सी है, फाइनल वेलोसिटी, और ये क्या है, टाइम। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। और जो कैलकुलेशन है या डेरिवेशन है वो आपने इस डायग्राम की मदद से करनी है। तो इस डायग्राम के अंदर जो आपकी एक्सेलरेशन है वो क्या चीज़ दे रही है, लाइन AB। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्लोप AB इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन। और मैथ्स के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग किसी भी ट्रायंगल की जो स्लोप होती है वो उसके परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होती है, ठीक है। तो दिस इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और आपकी परपेंडिकुलर क्या है, BD, और बेस क्या है, AD। अब BD हमने क्या बोला था, BD इज़ इक्वल टू BC माइनस CD अपॉन AD, ठीक है जी। तो आपकी एक्सेलरेशन A इज़ इक्वल टू BC क्या है हमारी V, DC क्या है हमारी U, और AD क्या है हमारा टाइम। तो A इज़ इक्वल टू V माइनस यू अपॉन T, इसको इधर ले जाओ तो तुम्हें मिल जाएगा V माइनस यू इज़ इक्वल टू 80। तो और इस U को फिर आप इधर ले जाओ तो V इज़ इक्वल टू U प्लस 80। तो ये हमारी पहली इक्वेशन की डेरिवेशन है, ठीक है। अब अगर हम सेकेंड डेरिवेशन को लेते हैं तो सेकेंड डेरिवेशन विल कम अगेन फ्रॉम दिस ग्राफ। अब डेरिवेशन जो सेकेंड इक्वेशन है उस सेकेंड इक्वेशन के अंदर हमें निकालना है डिस्टेंस, और जो तुम्हारा डिस्टेंस होता है दैट इज़ कैलकुलेटेड एज एरिया अंडर दिस होल ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर नीचे जितना भी एरिया आता है उस एरिया को हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी व्हेन इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट A टू B। अब अगर आपको इस फिगर का एरिया निकालना है तो इस फिगर में आपको एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है और एक आपको रेक्टेंगल नज़र आ रहा है। तो अगर हम ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट लेते हैं और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके लेंगे तो हमें ये जो है इसकी डेरिवेशन आराम से मिल जाएगी, ठीक है। तो दोबारा से एक ग्राफ बनाते हुए you have to find the area of OABC, and OABC is equal to area of this triangle and area of this rectangle. So distance is equal to area under the graph OABC, ठीक है। अब एरिया ऑफ OABC इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल
OADC। तो पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच इज़ इक्वल टू हाफ, बेस क्या है AD और हाइट क्या है BD। अब यहाँ पे AD की जगह हम क्या लगा देंगे, दिस इज़ व्हाट, टाइम, और BD क्या है हमारा B माइनस U। ठीक है, अब इक्वेशन है आपकी S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हो तो इस इक्वेशन के अंदर फाइनल वेलोसिटी नहीं है, डिस्टेंस है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर V माइनस यू, अगर आप फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V इज इक्वल टू U प्लस AT, देयरफॉर V माइनस यू इज इक्वल टू 80, ये वैल्यू यहाँ पे लगा दो। सो दिस विल बी हाफ इंटू टी इंटू 80। सो ये बन जाएगा हाफ A T इंटू टी स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD जो है वो आ गया हाफ AT स्क्वायर। अब आपने निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC, दिस इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इस रेक्टेंगल की लेंथ क्या है AD और ब्रेथ क्या है OA, लेंथ क्या है टाइम और ब्रेथ क्या है आपका U। तो ये बन जाता है UT। अब इक्वेशंस को ऐड कर लो। सो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। सो दिस इज हाउ यू डिराइव द सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन भी इसी तरीके से आपको डिराइव करनी है, इसके लिए आप पुराना वीडियो दोबारा से देख लो। मूविंग ऑन टू द न्यूमेरिकल सेक्शन। इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स पक्का पेपर में आते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसके चैप्टर के फॉर्मूलाज अगर हम समझते हैं तो न्यूमेरिकल समझने में आसानी होगी। दूसरी चीज़, न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूलाज नेक्स्ट चैप्टर इक्वेशंस ऑफ मोशन में भी, लॉज ऑफ मोशन के अंदर भी यूज़ होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ देर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। वन इज़ V इज इक्वल टू U प्लस AT। दूसरी इक्वेशन है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यू हैव टू लर्न दिस इक्वेशन, आसानी से लर्न हो जाती हैं। और तीसरी इक्वेशन है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। प्लस हमने एक फॉर्मूला करना है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। और एक फॉर्मूला आपने करना है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आप लोगों ने कि हर फॉर्मूले के बेस पे मैं न्यूमेरिकल्स एक एक दो समझा देती हूँ। उससे पहले आपको पहले फॉर्मूला समझना है। अगर हम पहले फॉर्मूले को देखें, इसमें क्या है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। इस केस में S जो कि डिस्टेंस हो गया, फिजिक्स के अंदर डिस्टेंस को अब हमेशा S से कनोट करेंगे, दैट इज़ नॉट प्रेजेंट। तो कोई ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें V U A T निकालना है, जिसमें डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, उसमें नॉर्मली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगती है। सेकेंड केस के जो दोनों इक्वेशन हैं ये डिस्टेंस के रिगार्डिंग है। किसी भी न्यूमेरिकल में अगर डिस्टेंस दिया गया है या डिस्टेंस निकालना है तो दोनों में से एक इक्वेशन इस्तेमाल होगी। अब अगर आप ध्यान से देखते हो, पहली इक्वेशन में टाइम है, इस इक्वेशन में टाइम है, इस इक्वेशन में टाइम नहीं है। तो अगर न्यूमेरिकल में टाइम का कोई रोल नहीं है लेकिन डिस्टेंस निकालना है तो आप ये इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे। और अगर टाइम है, डिस्टेंस निकालना है तो आप ये वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे। तो जो क्वेश्चन में दिया गया या जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके बेसिस के ऊपर आपको इक्वेशन सेलेक्ट करनी पड़ती है कि आप कौन सी इक्वेशन के ऊपर का इस्तेमाल करोगे। जैसे जैसे आप ये न्यूमेरिकल्स करते जाते हो आपको खुद ब खुद समझ आता है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। न्यूमेरिकल्स आर नथिंग बट दे आर लाइक स्टेटमेंट क्वेश्चंस, और स्टेटमेंट क्वेश्चंस के अंदर ये फॉर्मूले लगने हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया है और चैप्टर को आपने थॉरली रीड किया है, फॉर्मूले के बारे में आपको समझ है,
तो ही आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। अगर आप ये सोचो कि अच्छा जैसे मर्जी आप उठो और न्यूमेरिकल करना शुरू कर दो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बिकॉज अगर थियोरी की समझ होगी, एस क्या है, यू क्या है, टी क्या है, तो ही आप इस चीज़ को समझ पाओगे, तो ही आप न्यूमेरिकल को समझ पाओगे, तो ही आप न्यूमेरिकल को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। अब अगर आपको ये फॉर्मूला समझ आ गए हैं, एक चीज़ आपको याद रखना है कि जब बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जब भी कोई बॉडी स्टार्ट से चलना शुरू होती है, जब मतलब जब वो रेस्ट होता है, उस टाइम पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि बॉडी खड़ी है, चल तो रही नहीं थी पहले से ही, तो उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। हाँ, उसकी फाइनल वेलोसिटी को हम v ही लेंगे। अगर बॉडी स्टॉप करती है, अगर मैं किसी चीज़ के ऊपर ब्रेक लगा देती हूँ, तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होगी और वो स्टॉप कर जाएगी। स्टॉप मतलब जब प्रोसेस खत्म हुआ तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हम लेंगे। प्रोसेस खत्म होने पे फाइनल वेलोसिटी v विल बी इक्वल टू 0, और जो u है, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी थी, वो कुछ, जब मैंने ब्रेक लगाई तो गाड़ी किसी स्पीड पे चल रही होगी ना, तो उस स्पीड को हम क्या ले लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी ले लेंगे। और जब बॉडी रुक गई, मतलब उस टाइम पे प्रोसेस खत्म हो गया, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो ये बात याद रखना है कि अगर न्यूमेरिकल में लिखा है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो उसमें सीधा मतलब हो जाता है कि u इज इक्वल टू 0। वहाँ आप ये नहीं समझोगे कि जो u है वो नहीं दिया हुआ है। जब वहाँ लिख दिया है द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो आपने सीधा ये अंडरस्टूड होता है दैट u इज इक्वल टू 0। और अगर हम v की बात करें तो वो आपको क्वेश्चन में दिया गया। इन न्यूमेरिकल्स के अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ जो आपको याद रखनी है, वो है यूनिट कन्वर्जन। जहाँ पर भी एक्सेलरेशन का क्वेश्चन आता है, यूनिट्स हैव टू बी मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन अगर किलोमीटर पर आर में दिया है, उसको आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा। किलोमीटर पर आर की स्पीड लेकर अगर आप चलोगे तो आंसर नहीं आएगा। मैं दोबारा बता देती हूँ, न्यूमेरिकल्स करने के टाइम के ऊपर आपको ये देखना है कि स्पीड किस फॉर्मेट में दी है। अगर एक्सेलरेशन का उस न्यूमेरिकल के अंदर कुछ लेना देना है, तो आपको सीधे सीधे जो स्पीड है उसको आपको कन्वर्ट करना है फ्रॉम किलोमीटर पर आर टू मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, जब भी आपको डिस्टेंस निकालना है या स्पीड निकालनी है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला अब बिल्कुल भी नहीं लगेगा। 9th क्लास के अंदर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस टाइम अपॉन टाइम फॉर्मूला डज नॉट एग्जिस्ट। जहाँ पर भी आपको डिस्टेंस, टाइम या स्पीड करना है, वहाँ आपको ये इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो मूविंग ऑन टू द न्यूमेरिकल्स, अगर मैं एक एक करके न्यूमेरिकल लेती हूँ, तो अगर हम सबसे पहले करते हैं एवरेज स्पीड, तो उसमें है कि अ ट्रेन ट्रैवल्स, या आपकी बुक्स के अंदर किसी ना किसी तरीके से न्यूमेरिकल होगा। अ ट्रेन ट्रैवल्स 20 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, 30 किलोमीटर in second hour and 10 kilometer in third hour. Find the average speed. अब एवरेज स्पीड क्या होती है, पहले उसका फॉर्मूला लिखो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस आपका आएगा d1 प्लस d2 प्लस d3। तीन जगह पे हमने दिया है। पहला d1 है ये आपका 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर है d2 और 10 किलोमीटर है d3। सो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 प्लस 30 प्लस 10 विच इज़ इक्वल टू 60 किलोमीटर। और टाइम कितना है, कितने घंटे में चली, 1 घंटा प्लस 1 घंटा प्लस 1 घंटा, तो टोटल कितना हो जाता है, 3 आवर्स। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 60/3, 20 किलोमीटर पर आवर। रिमेंबर यहाँ एक्सेलरेशन नहीं थी, तो इसलिए मैंने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड के अंदर नहीं कैलकुलेट किया। फिर एवरेज स्पीड के और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। जिस दिन हमारा लाइव सेशन होगा उस दिन हम एक दो न्यूमेरिकल्स को वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब हम आएंगे एक्सेलरेशन के ऊपर। एक्सेलरेशन का अगर हम न्यूमेरिकल देखते हैं, ट्रेन ट्रैवलिंग at a speed of 36 km per hour speeds to 72 km per hour in 10 seconds. Find the acceleration.
एक्सेलरेशन आ गया तो पहला स्टेप क्या है, किलोमीटर पर आवर को हमने किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में, वन थिंग। सेकेंडली प्रोसेस स्टार्ट हुई 36 किलोमीटर पे, तो ये बन जाती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी। प्रोसेस ख़त्म हुई 72 किलोमीटर पर आवर पे, तो ये बन जाएगी हमारी फाइनल वेलोसिटी। और टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लिखोगे u इज़ इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। तो 36 को हम 5/18 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। और v है हमारी 72 इंटू 5/18 विच इज़ इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी। v क्या था 20, u है 10, टाइम कितना लगा 10 सेकेंड। सो आंसर इज़ 10/10, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने इसका न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। एक्सेलरेशन और एवरेज स्पीड के न्यूमेरिकल्स को आज आप ध्यान से करोगे। अगले वीडियो के अंदर मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करूँगी। थैंक यू।